यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मेरे भगवत भक्त प्रिय मित्रों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इस नवरात्रि पर्व में माता की पूजा होती है और माता के 9 रूप हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च, अष्टमं नवं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तितः। ये 9 दुर्गा का रूप है। शैलपुत्री, कालरात्रि, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी आदि ये माता के 9 रूप हैं। और भागवत भक्तजन माता के चरणों में बड़ा अनुराग रख करके ये 9 दिन सुंदर ढंग से उत्साह पूर्वक मनाते हैं। पर ये कोरोना काल चल रहा है, इसलिए जगह जगह पर माता के जगराते या जागरण आदि का कार्यक्रम इस समय नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी अंतर हृदय से माता के चरणों में भक्तजन लगे हुए हैं। और माता जी का भी एक चरित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है सुंदरकांड में कि माता जी सीता जी के रूप में इस समय अशोक वाटिका में है और हनुमान जी वहां पर पहुंचे हैं। हनुमान जी और माता सीता जी के वार्तालाप को विकटा और हरिता नाम की राक्षसी जो दूर से देख रही थी और उन्होंने कुछ यह अनुभव किया कि दोनों आपस में यह बात क्या हो रही है। ऐसी बात उन दोनों राक्षसियों ने देखा कि दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे राक्षसों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर अपार बल है, इसलिए इन के मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है। और क्या कहा कि राम का कार्य करने के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ, और करहि बहुत रघुनायक छो हूँ। श्री रामचंद्र जी आपको बहुत प्रेम करें और गुण बल विद्या में आप पारंगत रहें, आपकी पूजा सदैव हर काल में होती रहे। इस तरीके से माता जी ने आशीर्वाद दिया। और हनुमान जी ने कहा, अब कृत्य कृत्य भयं मैं माता, हे माँ मैं धन्य हो गया आपका आशीर्वाद पा करके। और चल्यों नाय सिरो पैठ्यों बागा। श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके सिर झुका करके माता को प्रणाम किया है और उत्तर दिशा की ओर चलने लगे हैं। यहाँ पर एक संदेह है, इसमें लिखा है कि चल्यों नाय सिर पैठ्यों बागा। बाग को जा रहे हैं। अभी कहाँ थे? अभी वाटिका में थे, अब बाग को जा रहे हैं। और विभीषण जी ने कहाँ भेजा था? कर सोए रूप गयो पुनितहवा, वन अशोक सीता रह जहवा। वन अशोक, अशोक वन, वन बने जंगल, अशोक के वृक्ष वाले जंगल में भेजा। और वहीं पर अशोक वाटिका है, और अशोक वाटिका भी है और बाग भी है, उपवन भी है। तुलसीदास जी ने शब्दों को इधर उधर नहीं किया, उन्होंने पहले ही बताया कि वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहहि। तो वन भी है, बाग भी है, वाटिका भी है और उपवन भी है। विभीषण जी ने वन को भेजा और हनुमान जी बाग, उस वन के माध्यम से ही वाटिका में पहुंचे हैं।
और माता जी से आज्ञा लेकर के अब बाग की ओर जा रहे हैं। अच्छा, इनके सबके एक अलग अलग अर्थ हैं। जंगल, वन माने जंगल, और जंगल को कोई देख रेख नहीं करता है, ये प्रकृति प्रदत्त है, ये प्रकृति स्वयं सजाती है, लेकिन बाग तो लगाया जाता है। और वाटिका, वाटिका को सजाया जाता है, लगाया ही नहीं जाता है, सजाया भी जाता है। अंग्रेजी में इसे पार्क कहते हैं। तो ये है वाटिका, पार्क की तरीके, और बाग क्या है? गार्डन यानी बाग, वो जंगल। तो यहाँ पर तीनों चीजों का प्रयोग हुआ है। तो हनुमान जी अब बाग की ओर चले हैं फल खाने के लिए। कहा मुझे माता भूख लगी है। विकटा और हरिता नाम की दोनों राक्षसियों ने यह देखा, और हनुमान जी जब उत्तर दिशा की ओर चलते हैं तो सोचने लगते हैं कि इस अशोक वाटिका को ही क्यों ना उजाड़ डाले, क्योंकि इस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष है, और अशोक वृक्ष जैसे नाम होना चाहिए वैसे काम होना चाहिए। माता जी के दुख को इसने हरा नहीं है, दुख का निवारण इस वृक्ष ने नहीं किया है, इसलिए इसको रहना ठीक नहीं है। ऐसा हनुमान जी ने सोचा, और फिर सोचने लगे कि मुझे रावण जैसे अहंकारी का मान मर्दन करना है। तो रावण के ये अनुचर अंग हैं, तो इन अनुचरों को ही क्यों ना हम नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि यदि अनुचरों को नष्ट करेंगे, इनके सहायकों को नष्ट करेंगे, इनके बाग और बगीचे को उजाड़ेंगे, तभी जो है इसका मान मर्दन संभव है। फल खाए सितरु तोरे लागा, फल को खाया क्षुधा शांत की, और जो अच्छे फल नहीं थे उनको जमीन पर गिरा दिया, वृक्ष की डालियों को तोड़ दिया, और अशोक वृक्ष के पेड़ों को उखाड़ उखाड़ करके फेंका उस अशोक वाटिका में जो देव शिल्पी विश्वकर्मा ने लगाए थे, सजाए थे, लंका की शोभा थी। तो उसको वहां से उखाड़ उखाड़ करके हनुमान जी फेंकने लगे। और जब ऐसा देखा हरिजटा और विकटा नाम की राक्षसियों ने, तो सीता माता से पूछा कि ये जो वानर वीर है जो अभी तुमसे बात कर रहा था, ये आखिर कौन है, हमें बतलाएं, आखिर इसने आपसे क्या बात की। तो सीता माता ने कहा कि भाई सांप के पैर मैं तो देख नहीं सकती हूँ, सांप के पैर सांप ही देख सकता है। उन राक्षसियों को अंतर हृदय में भय उत्पन्न हो गया, और वो डर करके जाकर के महाराज रावण को गुप्तचर के माध्यम से सूचना देते हैं और कहते हैं कोई एक ऐसा बंदर आ गया है जो बड़ा पराक्रमी है और डरावनी मुखमंडल वाला है और मुझको डराता है, बाग बगीचे को उजाड़ रहा है। तो रावण ने सुना तो उसका क्रोध का पारा और भी सिर पर चढ़ गया। उसने कहा ठीक है, मैं अभी अपने असुरों को भेजता हूं। तो किंकर नाम के असुर को भेजा है सबसे पहले सेना के सहित। और हनुमान जी ने देखा कि ये दैत्य लोग आ रहे हैं तो निश्चय ही इनका मान मर्दन करना है, इनके अभिमान को चूर्ण करना है, क्योंकि इनको यह मानना था कि नर और वानर ये हमारे भोजन हैं, तो आज इनको मजा चखाना है। इसलिए वीर हनुमान ने अपनी पूंछ को तेजी से पृथ्वी पर पटका और पूरी पृथ्वी कंपित हो गई, पूरी लंका नगरी कंपित हो गई और गर्जना की जय श्री राम और जय महावीर लक्ष्मण की जय हो, ऐसा कह करके श्री हनुमान जी वहीं पर खड़े हो गए वीर भाव में। और राक्षस जैसे ही आते एक एक को मार दिया। तो लिखा है तुलसीदास जी ने कि रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। बहुतों को मारा और कुछ तो डाकू थे वो भाग गए और भाग करके जा करके रावण से कह दिया कि किंकर नाम का दैत्य मारा गया। मेरे प्रिय भगवत भक्तों, हनुमान जी ने अब लंका में जो प्रदूषण है उसकी सफाई शुरू कर दी है। ये दैत्य लोग असुर वृत्ति, ये जो है भगवान की भक्ति क्या जाने, इनको दूसरे तरीके से समझाया जाता है। अन्याय
जो करते थे उनको उनका प्रतिफल मिल रहा है। और अगले भाग में ये जानेंगे कि हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कैसे किया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम, जय गुरु महाराज की।